वेलकम टू लैब्स गोल। स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल लैब्स गोल में। मैं हूं अवधेश। डिस्कस करूंगा एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा सुपर टेट व अन्य किसी भी एग्जाम के लिए। दोस्तों आपको पता है कि सुपर टेट के लिए अपने चैनल लैब्स गोल पर सिलेबस के हिसाब से जीएस का पोर्शन कंप्लीट कराया जा रहा है। बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस हो चुका है दोस्तों। अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे टॉपिक्स को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सुपर टेट के लिए। आज दोस्तों बात करेंगे हम महाद्वीपों की उत्पत्ति के बारे में, कि महाद्वीपों का उत्पत्ति जो है वो किस प्रकार से हुई, कैसे अलग अलग महाद्वीप हुए, पहले क्या था अब क्या है दोस्तों, पहले कौन सा सागर था, पहले कौन सा भूखंड था। सारी की सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन आपका न रह जाए, और सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं आपके वो इस वीडियो में ही कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहली बात महाद्वीपों की उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, महाद्वीपों की उत्पत्ति के बारे में देखेंगे कि पहले क्या था महाद्वीपों की उत्पत्ति में। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ ये है टॉपिक आपका महाद्वीपों की उत्पत्ति। ठीक है, अब महाद्वीपों की उत्पत्ति में मैंने आपको यहाँ पर एक पॉइंट नोट किया है, और उस पॉइंट को देखिए, उसके बाद मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि क्या चीज़ थी पहले। देखिए, करोड़ों वर्ष पहले हमारी पृथ्वी पर अलग अलग महाद्वीप नहीं थे। उस वक्त एक सुपर महाद्वीप हुआ करता था जिसे पेंजिया नाम दिया गया, और इसके चारों ओर के सागर को पेंथालासा नाम दिया गया। अब आप यहाँ पर एक मैप है, यहाँ पर समझिए। देखिए, ये जो दोस्तों ये आपको सर्कल दिख रहा है, ये वाला है ना, दिख रहा है आपको। चलिए, हाँ अब देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये इसके अंदर दोस्तों एक ये आपको भूखंड टाइप का या ये दिख रहा होगा, और इसी का नाम दोस्तों पेंजिया है। क्या है? पेंजिया। और ये जो दिख रहा है ये पानी है। क्या है दोस्तों? पानी है। और इस पानी के सागर को ही क्या नाम दिया गया? पेंथालासा नाम दिया गया। तो सबसे पहले न तो एशिया था, न यूरोप था, अमेरिका न था, न अफ्रीका था, एक भूखंड था जिसका नाम था पेंजिया। तो आपसे अगर पूछा जाए कि अभी जो महाद्वीप हैं, सबसे पहले स्थिति में क्या कंडीशन थी, कौन सा भूखंड था, जिसे क्या नाम दिया गया, तो दोस्तों इसका नाम दिया गया था पेंजिया। और ये भूखंड था पेंथालासा के अंदर। ठीक है, और पेंथालासा एक सागर था। इसके बाद क्या हुआ, इस भूखंड पर सर्वप्रथम रेंगने वाले जीव की उत्पत्ति हुई थी। आपसे पूछा भी जा सकता है कि सबसे पहले इस भूखंड पर किसकी उत्पत्ति हुई, कौन से जीव की उत्पत्ति हुई थी, तो रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई थी। इस वजह से मैंने हाईलाइटेड कर दिया है, रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई थी। अब देखिए, अल्फ्रेड वेगनर जी कहते हैं कि लगातार प्लेट खिसकती रही और इस पेंजिया में बदलाव होते रहे। करोड़ों वर्ष बाद प्लेटों के खिसकने के कारण पेंजिया दो भूखंडों में बट गया। देखिए, वो पेंजिया था, आपको दोस्तों मैंने बताया था कि एक पेंजिया था, इसके अंदर ये वाला पेंजिया है ना, ये वाला जो पेंजिया था, इसमें क्या हुआ कि लगातार प्लेटें खिसकती रहीं और ये जो है वो दो भूखंडों में बट गया। अच्छा, कौन कौन से भूखंडों में बटा वो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया है, तो आप देखिए यहाँ। ठीक है, दो भूखंडों में बट गया। उन भूखंडों का नाम था दोस्तों, एक का नाम था अंगारा और दूसरा का नाम था गोंडवाना लैंड। ठीक है, अंगारा को ही लोरेंजिया कहते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अंगारा किधर साइड था और लोरेंजिया गोंडवाना लैंड किधर साइड था, तो आप यहाँ पर मैंने मैप में दर्शाया है, ये देखिए। ठीक है, अंगारा और गोंडवाना लैंड के जो दो भूखंड थे उनमें विभाजित हो गया, और इसके अतिरिक्त इनमें एक खाड़ी बनी। देखिए, कोई भी चीज़ टूटती है तो एक बीच में खाड़ी बनती है, और उस खाड़ी का जो नाम है, उस खाड़ी में जो पानी भर गया था, उस पानी भरने के सागर को नाम दिया गया, वो नाम दिया गया था टेथिस सागर। क्या नाम दिया गया? टेथिस सागर। तो देखिए, ये नॉर्थ साइड में देखेंगे आप लोग तो ये अंगारा है। क्या है? अंगारा। और साउथ में देखेंगे तो ये है गोंडवाना लैंड। क्या है दोस्तों? गोंडवाना लैंड। तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि पहले पेंजिया था और पेंजिया ही दो भागों में बांट टूटा। दो भागों में टूटा, कौन कौन से में? एक में अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड। और जो बीच में धारी बनी दोस्तों, इसको क्या कहा गया? टेथिस सागर कहा गया। क्या कहा गया? टेथिस सागर कहा गया। ठीक है, चलिए, उसके बाद दो भूखंडों में टूटने के बाद ये दोनों भूखंड अलग अलग प्लेटों के खिसकने के कारण विभिन्न विभिन्न भूखंडों में टूट गए। देखिए, जब पेंजिया एक साथ नहीं रह पाया तो क्या उम्मीद करते हो कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड एक साथ रह पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो असंभव था दोस्तों। तो ऐसे ही करोड़ों साल तक इसमें खिसकन चली, और खिसकन के बाद ये दोनों जो भूखंड थे वो अपने अपने अलग अलग भूखंडों में टूट गए, और उन्हीं भूखंडों के नाम जो हैं वो आज के महाद्वीपों के नाम पर रख दिए गए। ठीक है, देखिए,
यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये मान लीजिए ये भूखंड था, ठीक है, ये वाला अंदर, ये अंदर भूखंड था, और ये भूखंड जो है वो पहले दो भागों में टूटा। दो भागों में टूटने के बाद दोस्तों फिर क्या हुआ, अलग अलग हुए, ये मान लो ये अलग अलग हो गए, ठीक है, ये अलग अलग हुए दोस्तों। ये दो भागों में टूटने के बाद ये जब अलग अलग हुए, ऐसे करके ये अलग अलग हुए, तो ये वाला भूखंड तीन भागों में टूट गया और ये वाला भूखंड भी तीन चार भागों में टूट गया। तो इन्हीं भूखंडों को, छोटे छोटे भूखंडों को जो नाम दिया गया वो महाद्वीप नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया, महाद्वीप। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, आप पता है कि द्वीप किसे कहते हैं, जो भूखंड पानी के चारों तरफ घिरा हुआ हो उसे द्वीप कहते हैं, और जिस पर बहुत अधिक जनसंख्या रह रही हो, बहुत अधिक आबादी बस रही हो, उसे क्या कहते हैं, उसे महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड अलग अलग भूखंडों में टूटे, और अलग अलग भूखंडों में टूटने के बाद इनको जो नाम दिया गया वो ये दिया गया। अंगारा लैंड के मुख्य तीन रूप, तीन भूखंडों में टूट गया था या तीन भूखंडों में परिवर्तित हो गया था। उसे एक को नाम दिया गया उत्तरी अमेरिका, दूसरे को यूरोप और तीसरे को एशिया। ऐसे ही दोस्तों गोंडवाना लैंड जो था, ये देखिए गोंडवाना लैंड जो था वो भी चार भागों में परिवर्तित हो गया, एक दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दोस्तों अंटार्कटिका, है ना। तो देखिए जो पेंजिया, एक लाइन में समझिए आप कि पहले पेंजिया था, पेंजिया के बाद गोंडवाना और अंगारा लैंड हुए, अंगारा लैंड और गोंडवाना के लैंड के बाद दोस्तों तीन चार वो पाँच सात महाद्वीप हुए, और उनमें नाम दिया गया उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। ये दोस्तों अंगारा लैंड के हैं। और दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका ये दोस्तों गोंडवाना लैंड के हैं। प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं मैं आपको जल्दी से जल्दी डिस्कस कर देता हूं। देखिए प्रश्न इस प्रकार से बनते हैं कि पूर्व में उत्तरी अमेरिका किस भूखंड का हिस्सा हुआ करता था। तो ऑप्शन में होगा अंगारा लैंड, तो आप अंगारा लैंड टिक कर देंगे, है ना। या फिर लॉरेंजिया होगा तो लॉरेंजिया को भी टिक कर देंगे। आपसे पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया किस महाद्वीप का, किस भूखंड का हिस्सा हुआ करता था, तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड के बीच में कौन सा सागर बना था, तो टैथिस सागर बना था, आज जहाँ पर आपके हिमालय है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो थी महाद्वीपों कैसे बने किस। अब महाद्वीपों की क्लास को, इसी क्लास को आप 4 घंटे की कर सकते हैं, इसी क्लास को 10 मिनट की कर सकते हैं, इसी क्लास को 20 घंटे की कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सारी की सारी बातें आपको यहाँ पर बता दी हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं